नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग पहले देख चुके हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें पिछले 3 सालों में एसएससी के आए हुए सारे क्वेश्चंस को हमने लगाया हुआ है लास्ट वीडियोज में। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एलसीएम एचसीएफ, जिसमें हमने लास्ट के 3 सालों के क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो एसएससी पूछ चुका है पहले। तो देखिए क्या क्वेश्चन उठाया है। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो देखिए सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो आपको एलसीएम दे रखा है वो एचसीएफ का 56 टाइम्स है। तो देखिएगा इस सवाल को करने का अप्रोच क्या लेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का 56 गुना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या बतानी है। आपको ये पता है जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना टाइम्स है, 56 टाइम्स है। एलसीएम एचसीएफ का 56 टाइम्स है, तो आपने ये कर दिया। अब आपको दोनों का योग पता है। अगर दोनों का योग पता है, ये एलसीएम एचसीएफ का 56 टाइम्स हो गया, दोनों का योग पता है, तो 57 का वैल्यू आपको कितना पता है, 1710। अगर 57 का वैल्यू 1710 पता है तो एक का वैल्यू कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इससे 3 बार में देखिए पूरा पूरा काट रहा है, तो सीधे सीधे काट दीजिए 3 बार में। ये एक का वैल्यू आ गया 30। अगर एक का वैल्यू 30 है तो एक को ही आपने एचसीएफ माना था, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 30 और एलसीएम कितना आएगा 56 इंटू 30। 56 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो ये आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें मिल गई। एलसीएम एचसीएफ के बाद जो आपको और पता है वो आपको एक संख्या पता है। तो आपको सबको एक फॉर्मूला पता है एलसीएम एचसीएफ के लिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू, ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, नहीं पता काट लीजिए। ये 8 बार में खत्म, 8 सत्ते 56, ये 7 बार में खत्म, 7 21। जो दूसरी संख्या आ गई वो आपकी आ गई 210। ये कोई ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपका जो सही आंसर हो गया वो चौथा ऑप्शन हो गया। अगर इसी सवाल को आप बाय द ऑप्शन अप्रोच लेंगे तो कैसे लेंगे, पहले ये समझ लीजिएगा कि बेसिक मेथड क्या है इसको करने का। अगर बाय द ऑप्शन अप्रोच लेना है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 240 है और ये 1710 है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको एक चीज क्लियर है कि 1710 में यूनिट डिजिट 0 देख रहे हैं, तो एलसीएम एचसीएफ दोनों का यूनिट डिजिट 0 होगा। या ये देख लीजिए, आपसे ये कहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 56 गुना है, तो जाहिर सी बात है कि एक संख्या में 7 का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो देखिए ना ये 7 से कट रहा है ना ये 7 से कट रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि देखो 7 इसमें भी नहीं है। और जो भी एलसीएम होगा 56 गुना है, तो एलसीएम अगर 56 गुना हुआ है तो 7 और 8 से कटने वाला नंबर ही आएगी जो दूसरी संख्या आएगी। 8 से तो ये कट रहा है 240, लेकिन 7 से नहीं कट रहा है। अब बचा 1680 और 210। अगर आप 240 और 1680 को उठा के देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 1680 और एचसीएफ हो जाएगा आपका 240, जिनका योग होगा 17 से 10 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाय द ऑप्शन वो हो जाएगा 210। आप ऐसे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कैसे इसका ये सही आंसर होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है देखिएगा, दूसरा सवाल देखिए। आपसे कह रहा है कि 6 बेल्स, 6 घंटियों के बारे में इसने बात कही है, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा कि 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, एक साथ बजना शुरू होते हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो आपको जो टाइम पता है वो पता है 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। आपको ये पता है इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं, और आपको बताना है कि ये फिर से एक बार कब। जब भी कभी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बने, ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन बनता है, एक सर्कुलर पाथ पे 3 लड़के दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने जिस पॉइंट से दौड़ना शुरू किया था वापस वहां कब मिलेंगे, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन जब बनते हैं तो उसमें आपको एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम लेने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है। जिनको एलसीएम लेने का शॉर्टकट नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। एलसीएम के कॉन्सेप्ट का एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे पास, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से शॉर्टकट देख लीजिएगा। इसमें आप 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 8, 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे 3, और 7 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 7, 8 3 24 7 168। यही इसका एलसीएम होगा, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो 168 हो जाएगा, 168। बाय द ऑप्शन जा सकते हैं। इसमें एक्चुअल टाइपिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप बाय द ऑप्शन जाएंगे तो इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिएगा ये 167 जो है वो 3, 4, 6, 7, 8 और 12, इसका हर एक का
मल्टीपल होना चाहिए ये। और 167 देख रहे हैं आप, 3 से ही नहीं कट रहा, तो ये तो कभी नहीं हो सकता आंसर। अगर आगे आएगा कोई क्वेश्चन एलसीएम का बाय दो ऑप्शन अप्रोच कैसे लेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ही इसका आंसर होता है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या लिया है देखिएगा। हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है तीसरा देखने में। आप देखेंगे ये कह रहा है कि ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। जो ए है वो बी से बड़ा है और दोनों ही प्राइम नंबर है। कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर। और एक छोटी सी मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर दो प्राइम नंबर्स का, तीन प्राइम नंबर्स का जो आप एलसीएम लेने जाते हैं, तो जब भी कभी दो या तीन प्राइम नंबर्स का एलसीएम होता है वो उनके गुणज के बराबर होता है, उनके मल्टीपल के बराबर होता है। तो आपको एलसीएम कितना दे रखा है? 209। इनका जो आपको एलसीएम पता है वो पता है आपको 209। तो ये 209 अगर एलसीएम पता है तो आप क्या करिए, इनको ऐसे ब्रेक करिए, कौन से दो नंबर्स का मल्टीपल है आपको ये देखना है। तो मुझे दिख रहा है कि ये 9 2 11, 11 के रूल से कट रहा है, और ये आपका 19। तो ये 11 और 19 मिल गया। अब आपसे कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए आपको 19 मिल गया और बी आपको 11 मिल गया। ध्यान से समझिएगा, ए आपको कितना मिल गया? 19 मिल गया और बी आपको 11 मिल गया। अब आपको चाहिए क्या? ए स्क्वायर माइनस बी। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, माइनस बी आप 11 करेंगे तो 361 में से 11 घटाएंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 350। आंसर कितना आ जाएगा? 350। फिर से समझ लीजिएगा, कुछ नहीं करना है सवाल में, आसानी से कर ले जाएंगे। एलसीएम जो दे रखा है वो आपको 209 दे रखा है। और मैं एक बात बता रहा हूं आपको, यहाँ पे कभी भी दो प्राइम नंबर, तीन प्राइम नंबर, कितने भी प्राइम नंबर्स के एलसीएम की बात करें तो वो उनके मल्टीपल के बराबर होता है। ये बात बहुत जरूरी याद रखिएगा। तो आपको यहाँ से जैसे ही आपने देखा ये किन दो नंबर्स का मल्टीपल है, तो आपको पता चला है 11 और 19 का मल्टीपल है। अब आपको ये पता चल गया ए इज ग्रेटर देन बी। ए आपको 19 मिल गया, बी 11 मिल गया, वैल्यूज रख लिया, आंसर फाइंड कर लिया कि कैसे कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये था तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि ये शायद स्क्रीन में आने में अगर दिक्कत हो रही है तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 13 ए बी सी चार अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े, तो एक जोड़ा दे रखा है 13, ए, दूसरा जोड़ा दे रखा है 13, बी, और तीसरा जोड़ा दे रखा है 13, सी। ये आपको तीन जोड़े दे रखे हैं और इन तीनों का जो HCF पता है वो आपको पता है। इन तीनों का जो HCF पता है वो आपको 13 पता है कि इनका HCF कितना है? 13 है। अगर इनका HCF 13 है तो आपसे कह रहा है जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, जो ए है, बी है और सी है ये दो 60 से कम है, और आपसे ये भी बताया जो सी है वो बी से बड़ा है और जो बी है वो ए से बड़ा है। इस बात का भी याद रखना है। तो एक काम करते हैं, क्या कर लेते हैं कि ए बी सी के वैल्यूज अपनी तरफ से मान लेते हैं। अगर हम इसको 13, इसको 26 और इसको 39 मान लें, तो देखिए अगर ए बी सी को आपने 13, 26, 39 माना तो देखिए HCF भी फॉलो कर रहा है और आपको ये भी पता चल रहा है सी बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा, तो ये फॉलो कर जाएगा। आपको बताना क्या है? ए प्लस सी अपॉन बी। अगर ए प्लस सी अपॉन बी बताना है तो आपने ए माना है 13, सी माना है 39, और बटे अगर आप 26 करेंगे तो 39 और 13 52, और 52 और 26 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो इसका जो सही वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। आप 13, 26, 39 की जगह 26, 39 और 52 भी मान सकते हैं। 26, 39, 52 से भी आंसर आपका सेम ही आएगा। जो भी आएगा 13 के मल्टीपल में मानेंगे, पहले तीसरे को जोड़ के बीच वाले से भाग दे देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से करेंगे। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं, बस केवल लैंग्वेज पे थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो उससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते, सॉरी ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे क्योंकि पांचवा क्वेश्चन वही है जो हम तीसरा करके आए हैं। अब की बार ए इज ग्रेटर देन बी दे रखा है तो ए 19 और बी हो गया 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 माइनस 19 कर देंगे। 121 में 19 माइनस करेंगे तो आपको 102 ये आपका आंसर मिल जाएगा। ये आप खुद से करिएगा। सेम क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 6 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कह रहा है 6 नंबर कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 22 गुना है। एलसीएम उनके HCF का 22 गुना, यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और HCF का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। एलसीएम HCF का 22 गुना है। जो एलसीएम आपको पता है वो HCF का 22 गुना है।
एलसीएम अगर एचसीएफ का 22 गुना है तो ये आपको पता चल गया, एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है। एक संख्या आपको 132 पता है और एलसीएम एचसीएफ का योग पता है, तो यहां से एलसीएम एचसीएफ का योग 23 का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 276। तो अगर आप एक का वैल्यू देखेंगे तो 23 एकम 23, बचा कितना 4, 23 दूना 46, 12 मिल गया। अब आप ये देख लीजिए, अगर आपका एचसीएफ 12 है तो जो आंसर होगा वो 12 के मल्टीपल होगा। ना ये आंसर हो रहा है, ना ये आंसर हो रहा है, ना ये आंसर हो रहा है, तो 100% ये आंसर होगा। देखिए पूरा करने भी नहीं गए हैं हम, आसानी से दिख रहा है यहाँ से हमको, सीधे सीधे से आपको एचसीएफ मिल गया, 1 का वैल्यू 12, तो आपको एचसीएफ पता चल गया कि 12 है। अगर एचसीएफ 12 है तो जाहिर सी बात है कि जो संख्याएं होंगी वो एचसीएफ के मल्टीपल में होंगी। अब आपको एक संख्या 132 पता थी, दूसरी संख्या देखिए एक ही ऑप्शन है जो 12 से कट रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो एचसीएफ के मल्टीपल में नहीं होगी वो कभी संख्या नहीं हो सकती। तो अगर आपको एचसीएफ 12 दिख रहा है तो जो संख्या होगी वो इसके मल्टीपल में होगी। एक ही नंबर है चारों में से जो इसका मल्टीपल है, वो हो रहा है आपका 24। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा करना चाहें तो आगे कंटिन्यू आगे भी कर सकते हैं कि आपको एचसीएफ 12 मिल गया और एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12 इंटू 22। अब आप फिर से लगा दीजिए कि पहली संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इसकस टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 132 आपको ये पता है, इंटू दूसरी संख्या जो हमको निकालनी है। तो आप जैसे ही 12 से काटेंगे ये 11 बार में खत्म, 11 से काटेंगे ये 2 बार में खत्म, x बराबर 24 आ गया। लेकिन ये हमको करने की जरूरत नहीं थी, हम बहुत आसानी से ऑप्शन से देख चुके थे जो इसका आंसर आएगा वो 24 आएगा। और हमको एसएससी में टाइम का बहुत याद रखना है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है, तभी हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए जितना हो सकता है उतना शॉर्टकट अप्रोच बता रहे हैं कि आप इन अप्रोचेस से क्वेश्चन करिए और बिल्कुल 100% सटीक तो सही जाएंगे ही जाएंगे। तो ये इसका जो सही आंसर हो गया वो 24 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिया हुआ है 7वां क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पे तो मुझे लगता नहीं है कि टाइम ज्यादा देना चाहिए हमको। क्या दे रखा है आपको कि तीन संख्याओं का जो आपको अनुपात दे रखा है 3, 8, 15 दे रखा है और उनका एलसीएम पता है। एक मेरी बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एचसीएफ बताना है इसका क्या होगा। एलसीएम आपको ये दे रखा है, आपको 3, 8, 15, अगर आप इन तीनों चीजों का एलसीएम लेंगे तो आपको 120 मिल जाएगा और 120 का वैल्यू आपको ये पता है। अगर यहां से आपने इसको काटा तो ये काट देंगे, 12 छंग 72, बचा आपका 10 10, 12 9 108। तो जो आपको एक का वैल्यू मिल गया वो आपको 69 मिल गया। और इन तीनों का अगर आप एचसीएफ देखेंगे तो वो 1 होगा और एक का वैल्यू 69 है, तो आंसर 69 हो गया। कुछ मत करिए, अगर आपको इनका एचसीएफ दिया होता तो 3, 8, 15, अगर रेशियो में नंबर्स दिए गए हैं तो उनका एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एक ही होता है, ये बात याद रखिएगा। तो 3, 8, 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 3, 8, 15 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 15, 8, 120 हो गया। 120 हो गया एलसीएम, और एलसीएम आपको सवाल में गिवन है। तो 120 का वैल्यू अगर ये दे रखा है तो जैसे ही आपने इसको काटा तो एक का वैल्यू 69 आ गया और इनका जो एचसीएफ होगा वो एक ही होगा। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 69 हो जाएगा। इस सवाल को करने के लिए बहुत प्यारा और बहुत सरल अप्रोच है, इसी तरीके से करिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, 7 नंबर आसान क्वेश्चन। 8वां देखिएगा, 8वां क्वेश्चन क्या है। तो ये इसको इससे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। 8वां देखिए, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, बट नहीं सॉरी ये थोड़ा सा अलग है। इस सवाल को भी करने के लिए आप बाय द ऑप्शन अप्रोच ले सकते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 3.6 और 3.6, 1.8, 0.144। अगर इसको आप बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करिए, इन 4 ऑप्शंस में से एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटी संख्या जो इन दिए गए नंबर से पूरी कट जाए। तो आपको ये 4 छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं जिनमें सबसे छोटा नंबर आपको 3.6। क्या 3.6 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या 1.8 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या 0.144 से कटेगा? तो बहुत आप सीधे से देख सकते हैं कि इसमें 2 जीरो बढ़ा के आप देखेंगे ये भी 0.144 से कट जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। आगे अप्रोच लेने का जरूरत नहीं है। सीजीएल देखिए सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। इसको आप अगर करने जाएंगे तो पूरा कैसे करेंगे, ये 36/10, इसको करेंगे तो ये 18/10। पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर ये 144/1000। अगर इसको आप काटेंगे तो काट लीजिए भाई, ये आपका 2 से कट गया 18/5। इसको भी 2 से काट लीजिए, ये 9/5। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 से कटेगा शायद, तो 18 8 144 बटे 125 ये हो गया। ऊपर से जब आप देखेंगे तो जब आप एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। अंश का लासा और हर का मासा लेते हैं। तो अंश का जब आप लासा लेंगे तो 18 और हर का मासा लेंगे तो 5। जैसे ही आप 18/5 करेंगे तो आपका आंसर 3.6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप बाय द ऑप्शन देखते तो मुझे नहीं लगता ये 5-7 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है, आप आसानी से देख सकते हैं।
खैर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको बेसिक से करना पड़े तो कैसे करेंगे। देखिएगा, नवा नंबर क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या है, आसानी से समझिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा और मासा 90 और 75 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या बतानी है। देखिए, अगर इसको बाय द ऑप्शन करने का कोशिश करेंगे तो लगाइए दिमाग कि कैसे करेंगे, एक बार सोचने की कोशिश करिए कि कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम आपको 90 दे रखा है और एचसीएफ आपको 15 दे रखा है। तो एचसीएफ 15 दे रखा है तो जो भी संख्या आएगी वो एचसीएफ के तो मल्टीपल में आएगी, ये तो पता है, और आपको चारों ऑप्शन एचसीएफ के मल्टीपल में दे रखे हैं। और एलसीएम एलसीएम जो है वो 90 है, तो जो एलसीएम दे रखा है वो 90 दे रखा है, और आपको उन दोनों संख्याओं का योग 75 दे रखा है, तो बड़ी संख्या बतानी है। तो एक मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अगर दोनों संख्याओं का योग 75 है तो उसमें बड़ी संख्या तो 75 हो नहीं सकती। अगर आप बड़ी संख्या को 75 ले लेंगे या 90 ले लेंगे तो वो संख्या, जो भी संख्या होंगी वो 75 से छोटी होंगी, तो 75 हो जाएगी अगर एक संख्या, तो दूसरी 0 हो जाएगी। 90 आप ले नहीं सकते, तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो 60 या 45। देखिए कितने प्यार से दूसरा बाकी ऑप्शन भी कटेंगे। अगर एचसीएफ 15 और 45, अगर एक संख्या आपने 45 मान ली तो दूसरी संख्या 30 हो जाएगी, और 45 30 का एलसीएम भी 90 आएगा और एचसीएफ भी ये आएगा। अगर आपने ये संख्या 60 मानी तो दूसरी संख्या 15 होगी। ठीक है, जब आप 60 और 15, तभी तो योग 75 होगा। 60 और 15 का एचसीएफ तो 15 आ जाएगा, जब एलसीएम देखेंगे तो वो 60 ही आएगा। तो इसकी वजह से ए ऑप्शन भी गलत, तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बाय द ऑप्शन करेंगे तो ऐसे करेंगे। अगर आप बाय द ऑप्शन नहीं करना चाहते, सवाल को हल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। आपको पता है कि एचसीएफ जो दे रखा है 15 दे रखा है, तो आपको पता है जो हमेशा जो आपको संख्याएं माननी होती हैं वो एचसीएफ के मल्टीपल में माननी होती हैं। आपने मान लिया 15a और 15b, तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 90 इंटू 15 इज टू 15a इंटू 15b, 15a इंटू 15b। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये से ये खत्म, इससे घटा 6, तो आपको a इंटू बी जो मिल गया वो आपको 6 मिल गया। एक और चीज पता है, दोनों संख्याओं का योग, तो आपको 15a प्लस 15b भी पता है। ये आपको कितना पता है, ये आपको 75 पता है। तो जैसे आपने 15 कॉमन लेके काटा तो a प्लस बी आपका 5 हो गया। तो अगर यहाँ से इन दोनों से अगर आप a और b का वैल्यू देखेंगे तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि a और b का वैल्यू जो होगा वो 3 और 2 हो जाएगा। किसी को 3 ले लीजिए, किसी को 2 ले लीजिए, 3 2 5 भी हो रहा है, 3 गुना 6 भी हो रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो 15 ते 45 और 15 दूनी 30, तो अगर आप बड़ी संख्या देखेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा बाय द ऑप्शन। मेरे हिसाब से ये सा क्वेश्चन भी 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, अगर आप सही तरीके से सोच सकते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अप्रोच लेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो चाहिए इस सवाल को करने के लिए। तो इस वजह से कोशिश करिए ना कि इस सवाल में जब कुछ है नहीं तो इसको बाय द ऑप्शन किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये था आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 10वां नंबर है वो क्या है, देखिएगा। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन अभी अभी मैंने 3 वाला आपको समझाया था। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें भी ऐसा कुछ खास है नहीं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं आपसे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपको ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो 7-11 दे रखा है, और उनका एचसीएफ पता है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताना है। देखिए कितना आसान, 7-11। अगर ये दो संख्याओं का अनुपात है तो इनका एचसीएफ लोगो तो 1 आएगा, और इस 1 का वैल्यू हमको सवाल में 28 पता हुआ है, और आपको इन दोनों का अंतर बताना है। जब 4 देख रहे हैं तो 4 का वैल्यू देख लीजिए, 28 चौको 112। तो जो आपका आंसर सही हो गया वो कितना आएगा, 1 मिनट, ये 112 लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। जो आ गया वो कितना आ गया, सॉरी 112, जो आपका आंसर आ गया वो 112 आ गया। बहुत आसान, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि दो संख्याओं का अगर यहाँ से 1 का वैल्यू आपको 28 मिल गया तो आप इनके अंतर 4 का वैल्यू 112 देख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये आसान सा सवाल है, इस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 11 नंबर, देखिए ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है कि अगर आप 7 और 13 का एचसीएफ देखेंगे तो आपको 1 दिख रहा है, और उस 1 का वैल्यू 8 है, और अगर आप 7 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 91 आएगा, 91 इंटू 8 करेंगे तो 91 इंटू 8 करेंगे तो 728। ये आपका आंसर हो गया बी। तो बहुत आसान, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप 7 और मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ या 3 नंबर्स का एचसीएफ जो रेशियो में दे रखे हैं हमेशा 1 होता है, और उस 1 का वैल्यू हमको सवाल में 8 गिवन है। अगर 1 का वैल्यू 8 गिवन है तो जब आप 7 और 13 का, और ये भी बताया था मैंने कि अगर 2 प्राइम नंबर का आप अगर एलसीएम लेने जाएंगे तो उनके मल्टीपल के बराबर होगा। तो इनका एलसीएम हो गया 91। रेशियो वालों का देखेंगे तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 है
तो 91 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 728 हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कठिन है नहीं। हाँ, ये देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। इसका भी बाय द ऑप्शन अप्रोच अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में। कि मतलब ये वर्ड याद रखिएगा, ठोस वर्ग के रूप में मतलब स्क्वायर के शेप में भी आने चाहिए। तो देखिए 180 तो इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, 10, 12, 15, 18 ये आपका आंसर हो नहीं सकता। दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर 10, 12, 15, 18 में देखेंगे तो 3, 3 और 9 का इन्वॉल्वमेंट है, तो जो संख्या 9 से कटेगी वही इसका आंसर होगा। 409 से नहीं कट रहा, 6, 5, 11, 2, 13 ये नहीं कट रहा, तो सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है 900। अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो फिर आप इसको पूरा सॉल्व करिए। क्या दे रखा है, 10, 12, 15, 18 और 20, ये आपको 5 नंबर दे रखे हैं। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 का मैक्सिमम पावर क्या देख पा रहे हैं कि आप देखेंगे 4 से कट रहा है, 2 का मैक्सिमम पावर वो है। 3 का देखेंगे तो 9 से कट रहा है और एक आपको 5 मिल गया। आपने देखा, जैसे देखा तो 5 को 20 9 180 हो रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है, ये बट ये 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो एक 5 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 चौको 100, 100 9 900, ये जो आपका आंसर हो गया ये आपका 900 आ गया। बाय द ऑप्शन आपने देखा था कि हमने बहुत जल्दी आपको बताया था कि क्यों ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। 180 इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 400 और 625 इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि देखिए जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 18 का इन्वॉल्वमेंट है। तो 400 9 से नहीं कटता, 625 9 से नहीं कटता, तो आंसर 900 हो जाएगा। अगर आप अप्रोच नहीं लेना चाहते हैं, ऑप्शन का अप्रोच नहीं लेना चाहते, तो सॉल्यूशन भी बहुत आसान है, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। आप लाइन खींच के एलसीएम लेना चाहते हैं तो लाइन खींच के एलसीएम ले लीजिएगा। ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। 13 पे चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि ये दो लिखा होगा कि दो संख्याओं का जो आपको एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है आपको कि दो संख्याओं का HCF 29 और उनका एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है, तो उन दोनों में बड़ी संख्या है। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 29 अगर HCF दे रखा है तो जो संख्याएं होंगी वो 29A और 29B ले लेंगे, और इसके जो अन्य दो गुणनखंड मतलब आपको A और B 15 और 13 दे रखे हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या बतानी है तो 29 इंटू 15 ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। अगर छोटी संख्या बतानी होती तो 29 इंटू 13 ये आपकी छोटी संख्या हो जाती। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 9 135 हासिल 3 13, 15 दूनी 30 और 13 43, जो आपका आंसर हो गया वो 435। ये पहला आंसर सही हो गया। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, कुछ नहीं कह रहा है सवाल में, आपको ये दे रखा है कि दो संख्याओं का HCF 29 दे रखा है, तो जो संख्याएं होंगी 29A और 29B मान लीजिए। अब आपसे दे रखा है कि उनके दो गुणनखंड 15 और 13 है। 15 और 13 है, तो अगर आपको बड़ी संख्या बतानी है तो 29 इंटू 15 वाली बड़ी संख्या होगी, 29 इंटू 13 वाली छोटी संख्या है। जो भी पूछा जाए आप आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं। अगर आपको इसको बाय द ऑप्शन अप्रोच लेना होता है, यहाँ से यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ से 9 है, जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा वो आंसर होगा। ए ऑप्शन आंसर सही हो गया बाय द ऑप्शन। ये भी करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, अन्य दो गुणनखंड दे रखे हैं, तो एक 15 दे रखा है, एक 13 दे रखा है। ऐसे करके आप आसानी से देख सकते हैं कि 29 इंटू 15 बड़ी संख्या, यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो आपका ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। देखिए मैं सारे सवालों को ऑप्शन से करने का तरीका बता रहा हूँ, तो ध्यान से करते चलिएगा। ऐसे ही अप्रोच लीजिए, सवाल बहुत तेजी से। देखिए ये देखिए किस पे पूछा गया, ये सवाल शायद हम लोग कर चुके, और ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुके। सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ कि करना कैसे। दो संख्याओं का अनुपात 7 11 और उनका HCF दे रखा है 28। अगर HCF 28 दे रखा है, आप अभी अभी हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि 7 और 11 अनुपात में है, अनुपात वालों का HCF 1 होता है, 1 का वैल्यू 28 है। अगर 1 का वैल्यू 28 है तो अब आप यहां से एक चीज बहुत प्यार से देख सकते हैं कि इनका योग 18 है। 1 का वैल्यू 28 है तो 18 का वैल्यू यूनिट डिजिट 4 वाला आंसर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप आसानी से बता सकते हैं कि जो इसका आंसर सही होगा वो 504 होगा। करने की जरूरत नहीं है, आप चाहिएगा तो पेन चला के करिए, ये आसान सा सवाल है। मैंने आंसर बताया कि कितना होगा, 504 होगा। 15 नंबर पे चल रहे हैं। देखिए 15 नंबर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ये भी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे ये कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF जो है वो उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15। ये सेम क्वेश्चन है भाई, थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। 435 का आंसर मुझे लगता है रिपीट करके टाइप हो गया है, तो दोबारा आगे चलते हैं। 16 नंबर ये देखिए, ये ध्यान से समझिएगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके का था
इसी तरीके के क्वेश्चंस पे एसएससी ज्यादा काम करता है। मैंने अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। लास्ट में देखिएगा 5 घंटियां 3, 5, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती है। मैंने कहा कि दोबारा एक साथ एक समय पर एक साथ बजती हैं तो वे समय के बाद पुनः एक साथ कब बजेंगी, कितने समय बाद। तो ऐसे सवालों में मैंने बताया था आपको कि क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिएगा कि 2 का मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, तो मुझे तो 8 दिख रहा है। 3 का क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 5 का एक 5 दिख रहा है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 8 ने 72 पंचे 360। अगर 360 सेकंड की बात करें तो 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट। दोबारा ये कब बजेंगे, एक साथ 6 मिनट बाद। तो अगर आपको कोई 6 मिनट दिख रहा है तो 6 मिनट वाला आंसर सही हो जाएगा। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो 6 मिनट हो जाएगा। आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, ऐसे सवालों को करने के लिए आप कुछ मत करिए, जो नंबर्स दे रखे हैं उनके उठा के एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करिए। 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजती है तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। आपने 3, 5, 8, 9, 10 का एलसीएम ले लिया। आप इस तरीके से चाहिए इस तरीके से ले लीजिए। आप लाइन खींच के लेना चाहते हैं तो लाइन खींच के ले लीजिएगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 17 नंबर जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है, देखिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का, ये देखिएगा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपको कि क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग। देखिए, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग, उनके बीच का अंतर क्रमशः ये दे रखा है। तो एलसीएम एचसीएफ का जो योग पता है वो आपको देखिएगा यहाँ से, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग पता है वो कितना पता है, एलसीएम और एचसीएफ का योग जो पता है वो 512, और वो जो इनका अंतर है एलसीएम और एचसीएफ का वो कितना पता है, 496, 496। और आपसे कोड क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखा है 72 और दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा। तो बड़े समझदार हैं कि अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके आधा कर देते हैं, घटा के आधा कर देते हैं तो एचसीएफ मिल जाएगा। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो 16 का आधा कितना हो गया, 8। आपको एचसीएफ कितना मिल गया, 8। 12 यहाँ से बचा, 4 उधर से, 12 4 16 और आधा कर दिया तो 8 आपका एचसीएफ हो गया। अगर 8 एचसीएफ है तो एलसीएम कितना होगा, 504 हो जाएगा। ये आपको एलसीएम और एचसीएफ मिल गया। और अगर आप लगा देंगे कि पहली संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, पहली संख्या आपको 72 पता है और दूसरी संख्या बतानी है x। अब आप इसको काट लीजिए। जैसे ही आपने काटा, 8 ने 72, 9 से काटा, 9 बना 45, 55, 9 छक्का 54, जो आपको x मिल गया वो मिल गया 56। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आसानी से कर सकते हैं, कुछ मत करिए। आपको एलसीएम एचसीएफ का योग पता है, अंतर पता है, यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ हल करके निकाल लीजिए। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ लगाया और आपको आंसर मिल गया। जो आपको आंसर सही मिला वो आपको मिल गया 56। ये चौथा ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं। इसको ऑप्शन से करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। एक संख्या आपको 72 पता है, आपको एलसीएम एचसीएफ का योग और अंतर पता है। हाँ, एचसीएफ अगर आपने 8 निकाल लिया, लेकिन सारे ही आपके ऑप्शन जो है 8 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो आप इसको इसी तरीके से करिए, आसानी से बन जाएगा। ये आपका 17 नंबर समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। 18 नंबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या दे रखा है आपको। 18 नंबर कह रहा है आपका कि 3 संख्याएं हैं, 1/2, 1/2 और 2/3 और 3/4। ये दे रखी है आपको कि अनुपात में है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। इसको नॉर्मल रेशियो में पहले कन्वर्ट करिए। 2, 3, 4 का एलसीएम आया आपका 12, 12 को 2 से भाग दिया, ये 6 आ गया। 3 चौको 12, 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 3 12, 3 3 9। नॉर्मल रेशियो में जब आपने बना लिया 1/2, 2/3, 3/4 को, तो वो जो संख्याएं बन गई वो 6, 8 और 9 के अनुपात में होंगी। कह रहे हैं यदि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर यहाँ से 3 दिख रहा है। अगर 3 का वैल्यू आपको 33 पता है तो 1 का वैल्यू आपका कितना हो गया, 11। अब आपसे पूछ रहे हैं तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ। मैंने कहा कोई 3 संख्याएं अगर आपको रेशियो में दे रखी हैं तो याद रखिएगा, तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 11। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर उनका अंतर 33 दे रखा है तो आप यहाँ से जब आपने 3 का वैल्यू 33 देख लिया तो और कौन सी संख्या है जो 1 का, देखिए 33 आपका ना 9 से कटेगा, ना 5 से, ना 13 से, सिर्फ 11 से कटेगा। तो जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। हालांकि इस सवाल में 9, 5 और 13 से ज्यादा 11 का इन्वॉल्वमेंट 33 की वजह से भी है, तो इस वजह से जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। क्योंकि अगर 33 जब भी कटेगा तो 3 या 11 से कटेगा, बाकी किसी से कटेगा नहीं। तो अगर इनका अंतर 11 होता तो हो सकता है कि आंसर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर अंतर 3 के मल्टीपल में है तो जो भी एचसीएफ होगा उसके 11 के ही चांसेस है। इस वजह से ऐसे भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 18 के बाद 19 नंबर।
ये क्या सवाल लिया हुआ है देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिएगा सिर्फ वैल्यूज पे खेला गया है मुझे लग रहा है। एक मिनट, इसको एक बार फिर से दिखाते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। हाँ देखेंगे, हिंदी में पढ़िएगा सवाल क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। यह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1092 और 3432 ये आपको दे रखा है। अब कह रहा है कि और सेब के ढेरों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। इस प्रकार बांटना है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसका हमको HCF निकालना है। अगर अधिकतम की बात कर रहे हैं और HCF निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया हुआ है, और बताया हुआ कि जिन लोगों को तरीका नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको कि जिसमें हमने आपको LCM और HCF के शॉर्टकट बताए हुए, वहां जाके आप इसको देख लीजिएगा। आप क्या करिए, इसको 3 गुना करके इसके आसपास पहुंच जाइए। तो 3 दूना 6, 3 नम 27, थोड़ा सा छोटा रह जाएगा इससे, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। 3 दूना 6 और 3 नम 27 और 3 एकम 3। जैसे ही आपने इसको इससे घटाया तो 12 में 6 गया 6, 11 में 7 गया आपका 12 में 6 गया 6, 12 में 7 गया 5 और 3 में 2 गया 1, 156। देखिए 156 से अगर ये कट रहा है, देखिए क्या 7 बार में ये पूरा पूरा कट रहा है और 7 बार में ये पूरा पूरा कट रहा है। देखिए क्या ये कट रहा है 156 में, तो ये आपका 3 गुना 3 7 है 21, 21 और 2 बार में अगर जाएगा तो 1.5 दूना 312, 312 के बाद बचा, हाँ ठीक है ये भी कट रहा है, ये 22 बार में पूरा पूरा कट रहा है, तो दोनों पूरे पूरे कट रहे हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 156 हो जाएगा। हाँ अगर इसको आप ऐसे नहीं करना चाहते और बाय द ऑप्शन चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करेंगे। देखिए ये 13 से कट रहा है और ये 13 से कट रहा है। देखिए क्या आपके ये 13 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। ये 6 से कट रहा है, क्या ये 6 से कट रहा है, 9 2 11 1 12, 4 3 7 2 9, 9 3 12, 6 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। बट हमको मैक्सिमम नंबर लेना है इन तीनों में। अगर आप 39 भी इसका HCF हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 156 भी हो सकता है, 312 नहीं होगा। 312 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि देखेंगे 312 क्योंकि 156 से भी डबल है। अगर 156 से डबल है, अगर 312 से कट रहा होता तो HCF हमको 312 ही लेना होता। और अगर आप 312 से काटने जाएंगे तो देखिए यही नहीं कट रहा है, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। तो अगर पहला ऑप्शन नहीं कट रहा तो इस वजह से बाकी इन तीनों में अगर आप सबसे बड़ा देखेंगे तो 156 जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 156। ऐसे करेंगे। अगर आपको अप्रोच लेना है कि अगर ऐसे सोचने में टिपिकल लग रहा है तो आप अप्रोच ले लीजिए HCF निकालने की, और आप आसानी से देख पा रहे हैं कि इसका HCF कितना हो जाएगा 156। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल क्या है देखिएगा 20 नंबर देखिएगा। देखिए 3 ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। आपको दे रखा है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स 18 48 72 और 108 सेकंड के अंतराल में 48 72 और 108 सेकंड के अंतराल में जलती हैं। अगर 48 72 108 सेकंड की बात करा तो आप इसका एलसीएम जब लेने जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 की किस मैक्सिमम पावर से ये पूरा पूरा कट रहा है। तो जब आप देखेंगे, देखिए 16 से कट रहा है, क्या 32 से कुछ कट रहा है, तो 32 से मुझे नहीं लग रहा 32 से कुछ कट रहा है, तो इसमें 2 की मैक्सिमम पावर आपको 16 मिल जाएगी। 3 की मैक्सिमम पावर देखेंगे तो देखिए 108 आपको 27 से कट जाता है तो 27 मिल जाएगा। 5 का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, 7 का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 112 बचा 11, 16 दूनी 32 और 11 432। अब ये दोबारा जब जलेंगी तो 432 सेकंड के बाद। अगर आप 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट पूरे पूरे हो गए, 420 7 मिनट, और मेरे हिसाब से 12 सेकंड और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 12 सेकंड और ये, तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये दोबारा जलेंगी। तो पहली बार 8:20 पे जले थे, अगर 8:20 पे जले थे, अब जब बजेंगे तो 8:27 12 सेकंड ऐसा टाइम होगा। और ऐसा टाइम आपको ये पहला ऑप्शन दे रखा है। फिर से देखिएगा ऐसे सवालों को कैसे करना है। कह रहा है किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः प्रत्येक 48 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी 8:20 पे एक साथ बदली हो तो अगली बार किसी समय पर फिर से कब बदलेंगे। तो क्या करिए आप 48 72 और 108 का एलसीएम लीजिए, और हमने बताया अगली बार एक साथ तो आपको एलसीएम लेना ही लेना है। तो जैसे ही आपने देखा 432 सेकंड, अब की बार आपको टाइम दे रखा है कि दोबारा एक साथ कब बदलेंगे। तो 432 सेकंड को जब आप मिनट में बदलेंगे 60 से डिवाइड करके तो 7 मिनट तो पूरे पूरे हो गए, 6 7 42 420, और बचा आपका 12 सेकंड एक्स्ट्रा। तो जैसे 8:20 में 7 मिनट 12 सेकंड बढ़ा देंगे तो 8:27 12 सेकंड पे ये पुनः एक साथ बदलेंगी।